Hello my dear students, welcome to Study Aspire. So in this video we are going to study about types of internal trade. अभी आप पिछली वीडियो में पढ़ के आए हो इंटरनल ट्रेड क्या होता है. ट्रेड मीन्स व्यापार, लेन देन. ठीक है. सो अब बात करते हैं इंटरनल ट्रेड जो होता है बेटा वो दो तरह का होता है. ठीक है. दो तरह का कौन कौन सा? फर्स्ट इज होलसेल ट्रेड एंड सेकेंड इज रिटेल ट्रेड. ठीक है. होलसेल ट्रेड हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो जान लो होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो कि बल्क में खरीदा जाता है. ठीक है. मतलब बल्क में गुड्स खरीदे जाते हैं. और रिटेल क्या होता है? जो कम पीसेस में खरीदा जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सोप लेनी है, ठीक है, आपको लेनी है बहुत सारी सोप. अगर आपको बल्क में सोप लेनी है तो आप होलसेल से लोगे. बट अगर आपको 1 2 3 4 स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए तो आप रिटेल ट्रेड से शॉप से लोगे. ठीक है. तो अब ब्रीफली पढ़ते हैं व्हाट इज होलसेल ट्रेड. It refers to buying and selling of goods and services in large quantity for the purpose of resale and intermediate use. Yes, wholesale trade क्या होता है? Buying and selling goods and services का लार्ज क्वांटिटीज में. ये बेटा बल्क लार्ज क्वांटिटीज में डील करता है. ठीक है. और किस पर्पस के लिए लेता है? इसका पर्पस होता है कि ये रीसेल कर सके. ठीक है. होलसेल किसको माल देता है? रिटेलर्स को. ठीक है. द पर्सन हु कैरीज ऑन होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर. ये आपको क्लियर समझ में आ गया? होलसेलर एक्ट एज लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम इन स्मॉल एंड लॉट टू रिटेलर. यस, होलसेलर एक लिंक है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में. यस, होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है और रिटेलर्स को बेचता है, देता है. ठीक है. ही परचेजेस गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम इन स्मॉल एंड लॉट ऑफ रिटेलर. यस, वो बल्क में मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है और रिटेलर को देता है. ठीक है. अब ये चार्ट आप बना के आना. देखो, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर. होलसेलर मैन्युफैक्चरर से भी डील कर रहा है और रिटेलर से भी डील कर रहा है. ठीक है. मैन्युफैक्चरर से कैसे? मैन्युफैक्चरर से वो गुड्स खरीद रहा है. ठीक है. और होलसेलर रिटेलर को क्या कर रहा है? वो गुड्स उसको बेच रहा है. आई होप आपको क्लियरली ये पॉइंट समझ में आ गया और टॉपिक समझ में आ गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.